सो केस बेस इस क्वेश्चन में सेक्सुअल प्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट आज हमारा डिस्कस होगा, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पोर्शन से उठाएंगे हम केस बेस क्वेश्चंस जो आ सकते हैं एग्जाम में। तो ये आपका जो डायग्राम है साफ वो बोल रहा है, द डायग्राम ऑफ एन एनाट्रोपस ओव्यूल इज प्रेजेंटेड अबव। ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको ए से लेकर जी तक दे रखा है पूरा। तो ए हमें पहले पता होना चाहिए, ए क्या हमारा चालजा है। ठीक है। ए चालजा है हमारा, और हमारा एफ यहाँ पे क्या है। अगर आप देखें तो एफ वो पॉइंट है जहाँ पे अटैच होता है आपकी पहली बात। जी जो आपका हाइलम। है वो है फ्यूनिकल, और एफ आपका है हाइलम। ठीक है। और ये पूरी की पूरी बॉडी ऑफ ओव्यूल होती है। तो बॉडी ऑफ ओव्यूल से जहां पर फ्यूनिकल अटैच करता है ना, उस जगह को हम हाइलम बोलते हैं। ओव्यूल की बॉडी से जहां पर फ्यूनिकल अटैच करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइलम। ठीक है। बाकी फ्यूनिकल तो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ई हमारा यहाँ पे क्या है? आउटर इंटेग्यूमेंट। क्लियर है बात? और डी हमारा यहाँ पे क्या है? इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक है। सी हमारा यहाँ पे क्या है? एम्ब्रोसैक है। सीज और एम्ब्रोसैक। और बी हमारा क्या है? बी बताइए। न्यूसेलस। बी न्यूसेलस है, बिल्कुल। न्यूसेलस। तो पूरे ओव्यूल के डायग्राम के अंदर सारा पोर्शन डिप्लॉयड होता है, सिर्फ एम्ब्रोसैक को छोड़ के। एम्ब्रोसैक इज द ओनली स्ट्रक्चर विच इज हैप्लॉयड। ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया गिव द टेक्निकल टर्म फॉर द ओव्यूल। तो ओव्यूल के लिए टेक्निकल टर्म क्या है? मेगास्पोरेंजियम। जी बिल्कुल, मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल को हम मतलब क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। ठीक है। आइडेंटिफाई एंड द नेम द पार्ट दैट अटैच द ओव्यूल टू प्लेसेंटा। ओव्यूल को प्लेसेंटा से जो अटैच करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ जी। फ्यूनिकल। बिल्कुल, ओव्यूल को जो अटैच करता है ओवरी की वॉल से उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल बोलते हैं। ठीक है ना। अगर इसके नीचे आपका, अगर हम ऐसे दिखाएं, ये प्लेसेंटा होता है इसके ठीक नीचे। यहाँ पे प्लेसेंटा होता है। तो प्लेसेंटा को से ओव्यूल को कौन जोड़ रहा है? फ्यूनिकल जोड़ रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा? फ्यूनिकल। क्लियर है। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? रिमेन्स एज पेरिस्पर्म इन सम सीड्स। न्यूसेलस। हम्म। नहीं। persistent न्यूसेलस। परसिस्टेंट न्यूसेलस, और एग्जांपल भी देना है आपने। आपके एनसीईआरटी में लिखा है परसिस्टेंट न्यूसेलस। ब्लैक पेपर। हाँ जी, ब्लैक पेपर। ये बड़ी बार हमने सॉल्व कर, और एक और एग्जांपल और भी है। बीट। एक तो ब्लैक पेपर है और एक क्या है? बीट। 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 बीट है आपका। तो कई बार आपका न्यूसेलस जो होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब सीड भी बन जाता है तो सीड में प्रेजिस्ट नॉर्मली न्यूसेलस डिजेनरेट कर जाता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सीड। एम्ब्रो के डेवलपमेंट होने के बाद वो डिजेनरेट कर जाता है। तो बचता नहीं है बिल्कुल भी वो। बट कई बार वो सस्टेन कर जाता है, तो ऐसे सीड को हम फिर पेरिस्पर्मिक सीड भी कहते हैं। ऐसे सीड को हम पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं। क्लियर है बात? अच्छा आगे। इट फॉर्म द टेस्टा ऑफ द सीड। टेस्ट ऑफ द सीड कौन बनाता है? आउटर इंटेगुमेंट। आउटर आउटर। इंटेग्यूमेंट। बिल्कुल सही बात है, आउटर इंटेगुमेंट बनाता है। ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। साल्जा। ओवरी। बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। साल्जा। व्हाई नॉट माइक्रोपाइल? तो बेसल पार्ट नहीं होता? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ओव्यूल का बेसल तो पार्ट पर क्या होता है? बेसल पार्ट साल्जा होता है ना? वही मैं पूछ रहा हूँ, क्यों? यस सर। क्यों होता है बेसल पार्ट? इसमें तो ऐसा लग नहीं रहा, देखो इसमें तो ऊपर लग रहा है चाल जा। क्योंकि एक्चुअली ओव्यूल का डायग्राम ऐसा होता ही नहीं है ना। अगर आप एनसीईआरटी को देखो, एनसीईआरटी ने उल्टा दिखा रखा है इसका डायग्राम। देख रहे हैं आप? यस। यस सर। क्योंकि ओव्यूल तो आपका इन्वर्टेड होता है। अगर आप ओव्यूल का डायग्राम देखिए एनसीईआरटी में ऐसे बना हुआ है।
क्योंकि इन्वर्टेड ओव्यूल होता है ना ये, इसकी बॉडी 180 डिग्री घूम घूम चुकी होती है। एक्चुअल डायग्राम तो ऐसे ही होता है ये। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल डायग्राम। तो आप अगर यहाँ पे देखें, ये हाइलम है आपका, ये हाइलम है आपका, ठीक है, क्लियर। यस और ये सर। आपका फ्यूनिकल है, तो ऐसे होता है। तो बेसल पार्ट तो फिर आपका यही हुआ ना। यस सर। हम्म। तो बेसल पार्ट ऑफ द चालजा इज ओव्यूल, सॉरी आपका चालजा। बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल इज चालजा। नाउ विच पार्ट ऑफ द ओव्यूल रिप्रेजेंट्स द फीमेल गेमेटोफाइट? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक को हम फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं। क्लियर है बात? तो ये आपका केस बेस्ड क्वेश्चन था ओविल के डायग्राम के ऊपर। तो बिल्कुल बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बिल्कुल थोड़ा हटके है, और बिल्कुल मैं आपको टेक्निकली देने वाला हूँ वो डायग्राम। तो आपको ये मैं डायग्राम एक दे रहा हूँ, आप इसको नोट कीजिए। और आपने ये पढ़ा था, आप खुद इसको आइडेंटिफाई कीजिए, देखो अपने आप आपको पता चल जाएगा। इसको बनाइए फटाफट और नोट कीजिए। तो ये आपका जो पार्ट है यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं थोड़ा सा इस तरह से अपने शेड करना है इसको। इसको बी दिया गया है यहाँ पे, और इसको आपको सी दिया गया है। ठीक है, ए बी सी। और आपका ये अंदर क्या है, ये डी है। क्लियर है? ये आपका ई है। क्लियर? देख रहे हैं आप? और इसके अंदर आपका यस एफ है। सर। तो इसके नीचे आपको दिया गया है कि आइडेंटिफाई द डायग्राम एंड टाइप ऑफ फ्रूट लेबल ए टू एफ। ए टू एफ तक आप इसको लेबल करें, पहली बात तो ये। क्लियर? व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस फ्रूट? व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस फ्रूट? इस फ्रूट की क्या स्पेशलिटी आपको ये भी बतानी है। ठीक है, लिख लिया आपने ये बताइए जरा मुझे आप फटाफट। यस सर। ओके, क्लियर। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये अगर ए डायग्राम ए टू एफ हमें बोला गया, तो ए हमारा यहाँ पे क्या है ये बताइए। व्हाट इज ए हेयर? ठीक है, बताइए ए क्या है। सो और ए इज आपका, तो ए आपका जो है सबसे पहले अगर आप देखें, ए क्या है आपका, एक्सोकार्प है। ठीक है, एक्सोकार्प को हम और क्या बोलते हैं, आउटर कोट, सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो। ठीक है, यस सर। तो एक्सोकार्प जो आपकी होती है, या इसको एपीकार्प भी बोल सकते हैं, आपको पता ही है, ये स्मूथ होती है थोड़ी सी, क्या होती है, स्मूथ। बट आपकी जो बी होती है उसको हम बोलते हैं क्या, मीजोकार्प। तो मीजोकार्प जो हमारी होती है, ये क्या होती है आपकी, फाइब्रस होती है, और काफी मजबूत होती है ये। फाइब्रस होती है और फ्लैशी भी होती है, दोनों होती है। ठीक है, शुरू में, बाद में थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, बट शुरू में फ्लैशी होती है ये। क्लियर? देन उसके बाद आपका सी जो है आपका, सी बताइए क्या है। शेल बोल सकते हैं आप इसको, या एंडोकार्प, आपको पता ही है एंडोकार्प है यहाँ पे। और एंडोकार्प काफी हार्ड कोट है, ये काफी हार्ड पार्ट है ये। और आपसे ये पूछा है कि ये फ्रूट कौन सा है।
तो कोकोनट फ्रूट है, ये कोकोनट फ्रूट का ये डायग्राम है। पहली बात तो सीधी सी बात ये है, कोकोनट फ्रूट है। और कोकोनट, इस फ्रूट के अंदर बेसिकली कोकोनट सीड भी आपको दिखाई दे रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि ये फ्रूट, कोकोनट फ्रूट किस तरह का फ्रूट होता है, ड्रू फ्रूट होता है। आपकी एनसीईआरटी में दो तरह के एग्जाम्पल दिए हैं ड्रू फ्रूट के। प्लस वन में हमने मॉर्फोलॉजी के अंदर ये पढ़ा था, टाइप्स ऑफ फ्रूट, आपको याद होगा। तो ड्रू फ्रूट के दो एग्जाम्पल है, एक तो मैंगो, एक कोकोनट फ्रूट। याद है आपको? बेसिकली जिनके यस अंदर सर। गुठली होती है, जिनकी गुठली बहुत हार्ड होती है ना। या आप ये कह सकते हैं इनको स्टोनी फ्रूट भी कहते हैं, क्योंकि इनकी एंडोकार्प बहुत ज्यादा हार्ड होती है। दे आर कॉल्ड एज स्टोनी फ्रूट। इज दैट क्लियर? यस सर। तो शेल इनका है एंडोकार्प, एंडोकार्प। इसलिए मतलब ये फ्रूट कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिल गया, यहाँ पे जो पूछा गया था। अब हम लेबल कर रहे हैं, तो एफ हमारा यहाँ पे क्या होगा, सीड कोट। एफ इज आवर सीड कोट। और इस सीड कोट के अंदर अगर आप देखें, ये डी क्या होता है हमारा, लिक्विड एंडोस्पर्म। क्या होता है? लिक्विड लिक्विड एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म। और उसके बाद हमारा ई क्या है, हमारा ई हमारा सॉलिड एंडोस्पर्म है। क्या है? सॉलिड, सॉलिड एंडोस्पर्म। सॉलिड एंडोस्पर्म। ठीक है। तो ये हमारा मतलब लेबलिंग हो गया। अब इसमें पूछेंगे व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस फ्रूट। ये एक ऐसा फ्रूट है जिसमें एक साथ दो दो तरह के एंडोस्पर्म आप देख सकते हो। ठीक है। हैज टू टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। तो टू टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, वन इज लिक्विड एंडोस्पर्म। लिक्विड एंडोस्पर्म को अगर आपको याद हो, हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे यस सर। न्यूक्लियस होते हैं, इसके अंदर साइटोकाइनेसिस पूरी नहीं हो पाती, तो इसलिए ये लिक्विड रह जाता है। फ्री न्यूक्लियर, टेक्निकली इसको हम बोले तो इसको हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इज दैट क्लियर? हो गया बच्चों ये क्लियर? डन हो गया। तो दूसरा आपका जो जो लिक्विड एंडोस्पर्म के अलावा दूसरा एंडोस्पर्म है, वो सॉलिड एंडोस्पर्म है। सॉलिड एंडोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं बच्चों, टेक्निकली क्या बोलते हैं? व्हाट डज इट कॉल्ड? सॉलिड एंडोस्पर्म को हम कई बार सेलुलर एंडोस्पर्म भी कहते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म। क्योंकि सेलुलर एंडोस्पर्म के अंदर कैरियोकाइनेसिस के बाद तुरंत क्या हो जाती है, साइटोकाइनेसिस। या ये कह सकते हैं कि लिक्विड एंडोस्पर्म, ये जो लिक्विड एंडोस्पर्म है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आपके सॉलिड एंडोस्पर्म में। तो सेलुलर एंडोस्पर्म है ये आपका, क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म। इज दैट क्लियर? यस सर। दिस इज द अनदर केस बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो पहले वाला तो ये था, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने ये शेयर कर लिया है, पढ़ भी लिया इसको हमने, ठीक है, अच्छी तरह से। अब उसके बाद कोकोनट का ये क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन जो है ये भी काफी हटके है, इसी चैप्टर में से है। और तो मतलब एनसीईआरटी की किसी भी इमेज को पूछ सकते हैं वो एज ए केस बेस्ड क्वेश्चन, या किसी भी तरह से वो एनसीईआरटी की किसी भी डायग्राम को आपको आपके सामने पुट कर सकते हैं उसको। तो उसके लिए तैयार रहा कीजिए हमेशा। तो नेवर एवर ट्राई टू इग्नोर द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी, कुछ भी आ सकता है आपको। और यही बात नेट पे भी एप्लीकेबल होती है। ठीक है। तो ये भी एक डायग्राम आपके सामने है, इस तरह से आप देख रहे हो। ठीक है बच्चों, ये वाला हिस्सा तो कॉटलेडन है, इसको हमने ए लिखा है यहाँ पर। आई होप आप नोट कर रहे होंगे इसको, शूट एपिकल मेरिस्टेम। यस सर। ठीक है। ठीक है, नोट कर लिया आपने इसको? ये बताइए आप। यस सर।
ओके, तो जैसे कि आपने ये डायग्राम नोट कर लिया है और इसमें आपको पूछा गया है कि वंस अगेन आइडेंटिफाई तो आपको करना ही पड़ेगा, तो आइडेंटिफाई द डायग्राम गिवन अबव एंड label the A, B and C. ठीक है, under which category this seed is present, and also mention its class. इसकी क्लास को भी मेंशन करना है आपको, ठीक है? आप समझ रहे हो Yes, बात को? sir. पूछा गया है कि इसकी क्लास को भी आपको मेंशन करना है, ठीक है? एक बात तो ये हो गई। तो देखो इसमें सबसे पहले तो ये आपको लेबलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी देखो, ये ए क्या है आपका बताएंगे मुझे जरा, व्हाट इज दिस ए? Goat. सीड कोड। Seed course. सबसे पहले डायग्राम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये डायग्राम है किस चीज का? Onion. हम्म, और इसको आप एक्यूरेटली कैसे लिखोगे? एल एस ऑफ And मोनोकॉट सीड ऑफ, मोनोकॉट सीड ऑफ अनियन, मोनोकॉट सीड ऑफ अनियन, ठीक है? क्लियर? Yes, दूसरी sir. बात, अब ए बी सी, ए क्या है आपकी सीड कोट, बी हमारा क्या है? एंडोस्पर्म, Endosperm. एंडोस्पर्म, endosperm. एंड देन सी हमारा यहाँ पे क्या है? व्हाट द सी रिप्रेजेंटिंग? Root tip. रूट टिप, ठीक है। अब आपसे ये पूछा गया कि अंडर विच कैटेगरी दिस सीड इज प्रेजेंट, आपको मैंने करवाया था कॉपी के अंदर भी, आपको याद होगा। Endosperm. हाँ जी, मतलब ये आप पढ़ते थे ना, एंडोस्पर्मिक डाइकोट सीड, एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक डाइकोट, चार तरह की कैटेगरी बनती है, एंडोस्पर्मिक डाइकोट सीड, एंडोस्पर्मिक मोनोकोट सीड, वैसे ही नॉन एंडोस्पर्मिक डाइकोट सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक मोनोकोट सीड। तो ये आपकी किस कैटेगरी में आती है? Endospermic monocot seed. एंडोस्पर्मिक मोनोकोट सीड, ठीक है? तो हमने क्लास तो इसकी ऑलरेडी बता दी है, मोनोकोट के अंदर आती है ये, ठीक है? और इसकी क्लास भी हमने मेंशन कर दी और कैटेगरी भी इसकी मेंशन कर दी है, तो ये आपको इस तरह का क्वेश्चन आपको आता है। क्लियर है बात? Yes, तो sir. मतलब इसी तरह से कुछ भी एनसीईआरटी के डायग्राम से आपको आ सकता है क्वेश्चन, कोई भी डायग्राम आपको उठाकर आपको डाल दिया जा सकता है और एज ए केस बेस्ड क्वेश्चन आपको सामने प्रेजेंट कर दिया जा सकता है। क्लियर? Yes, sir.